दोस्तों, आने वाले वक्त में क्या उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ेगी और उनके जीवन में प्रेजेंट में चल क्या रहा है, क्या वह आपको याद करते हैं, ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, जो आपके पार्टनर हैं आपसे दूर चले गए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी आपके पार्टनर हों, आपके पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका कोई भी हो, XYZ, बस आपको करना क्या है, उनका नाम लेके ध्यान करना है ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। आंखें बंद करके उनका ध्यान करें, फिर आंखें खोलें और इस रीडिंग को देखें। महफिल जमने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भले वो सामने वाला बंदा आपसे दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आपके पार्टनर भले आपसे दूर हों, लेकिन आप लोगों का रियूनियन होगा। समय कितना भी लग जाए, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना या 3 महीने, लेकिन आप लोगों का रियूनियन होगा। ये मैं नहीं बता रहा, ये कार्ड बता रहा है, ठीक है। सामने वाले बंदे ने आपको प्रेजेंट में भले इग्नोर कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उनमें मुझे सुधार आते हुए नज़र आ रहा है। वो आपको आज भी याद करता है, आपके जीवन से दूर भले चला गया है लेकिन आपको याद करता है। सबसे बड़ी बात, उनके अंदर आपके लिए प्रेम तो है, लेकिन उस प्रेम को वो छुपा रहे हैं। आपकी कुछ यानी कोशिश कर रहे हैं आपसे दूर जाने की, आपकी वो निगेटिविटियाँ ढूंढने की, यानी कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ी बहुत निगेटिविटी है। हो सकता है वो निगेटिविटी किसी ब्लैक मैजिक की वजह से हो, यानी सामने वाले बंदे के ऊपर किसी ने आपसे दूर करने के लिए उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया हो, तो उसकी वजह से निगेटिविटी है। लेकिन वो बंदा आपको भूल नहीं पा रहा है, यानी याद करता है और कोशिश करता है बात करने की, फिर रुक जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि वो भूल चुके हों, वो बंदा आपके जीवन में वापस फिर दोबारा आना चाहता है। यानी वो उनके जीवन का घोड़ा, उनके विचारों का घोड़ा आपकी तरफ मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। उन्हें आपके साथ जो सुकून और चैन मिलता है, आपके साथ एक कितना एक गुड फीलिंग आती है ना, वो किसी के साथ नहीं वो आती। आज किसी पर्सन ने पूछा था कि सर, सामने वाला बंदा कितना भी गलत हो, हमें छोड़ के चला गया, ब्लॉक कर दिया, लेकिन उसकी अंदर से यादें नहीं जाती, हमारे अंदर से यादें नहीं जाती। हम जितना उनको भुलाने की कोशिश करते हैं उतना ही वो याद आते हैं। तो इसका सीधा सीधा मेरा जवाब रहता है कि कुछ रिश्ते हमारे पिछले जन्म से जुड़े हुए होते हैं, यानी वो फीलिंग, वो चैन और सुकून हर किसी के साथ नहीं मिलेगा। यानी वो रिश्ता आपका पिछले जन्म का रहता है। तो वो ही समझ लो कि जैसे आप उनको नहीं भुला पा रहे हो, 100% वो भी आपको नहीं भुला पा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, खुश हैं? आपके बिना वो बिल्कुल खुश नहीं है, बेचैन है, परेशान है। उन्हें भी लगता है इस रिश्ते में दोबारा आना, यानी उनको भी लगता है इस रिश्ते में दोबारा आना चाहिए। और ये देखना, आने वाले वक्त में ये बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे। फ़िलहाल उन्होंने, देखो, एक तो सबसे बड़ी बात, समय इमोशनली परेशान है, उनकी लाइफ में भी परेशानियां चल रही हैं। आप सोच रहे हो आपसे दूर होने के बाद वो बड़ा खुश हैं, उनकी लाइफ में भी परेशानियां चल रही हैं।
इमोशनली यानी उनके रिश्तों में भी खटास चल रही है। जहाँ भी रिश्ते चल रहे हों, थर्ड पार्टी का मतलब यानी थर्ड पार्टी से हों, थर्ड पार्टी का मतलब उनके माँ बाप भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यानी थर्ड पार्टी से भी उनकी अनबन चल रही है और वो इस वक्त अपने आप को बिल्कुल लाचार महसूस कर रहे हैं। परेशान, लाचार आदमी क्या करता है, जो जोश में कदम तो उठा लेता है लेकिन बाद में गलती एहसास होता। आप ही ध्यान रखो, जैसे किसी से लड़ाई चल हुई आपकी, आप किसी को मार दो यानी चाटा मार दो, कुछ कर दो, तो उस समय तो जो जोश में आपने मार दिया, लेकिन बाद में आपको अपने आप में ग्लानि फील होती है कि गलत किया। कोशिश करोगे कि उससे माफ़ी मांगने की, कि कभी मन में विचार चलता है कि हम उनको कभी मिलेंगे तो माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। तो यही हो आप लोगों के जीवन में, भले आपके पार्टनर ने जो जोश में आपको छोड़ दिया, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं इसका उनको अफसोस हो रहा है कि मैंने इस व्यक्ति को छोड़कर गलती की। छोड़ना नहीं चाहते थे, हो सकता है उनका माइंड काम नहीं किया हो ब्लैक मैजिक की वजह से या नेगेटिविटी की वजह से या लोगों के बहकावे में आके, लेकिन प्रेजेंट की हालत ये है कि वो कहीं ना कहीं आपसे बात करने के लिए बेचैन है, आपसे बात करने के लिए बेचैन है। मैं नहीं बता रहा, ये कार्ड बता रहा है। वो परेशान हैं, ये देखो, वो परेशान हैं, बेचैन हैं आपसे बात करने के लिए। उन्हें कैसी भी लगता है कि हम दोनों दोबारा से मिल जाएं, यानी एक समय के बाद जब चीज़ हमारे पास कोई चीज़ होती है ना, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं रहती, क्यों, नॉर्मल है, लेकिन वो चीज़ हमसे दूर जाने के बाद उस चीज़ का एहसास होता है कि वो मेरे पास होनी चाहिए थी। वही आपके रिश्ते में उन्होंने उस वक्त आपकी कदर नहीं की, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि इस व्यक्ति को छोड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल है। उनकी लाइफ में, मैं बता रहा हूं, उनकी लाइफ में भी कोई भी आ जाए, कितना भी तुर्रम खां आ जाए, कितना भी बेस्ट आ जाए, लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आपसे जो उनका लगाव था और आपका उनके प्रति लगाव था, तो वो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन नॉर्मल तो नहीं है। आपको क्या लग रहा है, आपको भूल जाओगे? नहीं भूल पाओगे कभी। ये ऐसा प्रेम है, ये आप कभी नहीं भूल पाओगे और सामने वाला बंदा भी कभी नहीं भूल पाएगा। वो सिर्फ कंट्रोल कर रहा है अपने आप पे, वो कंट्रोल टूटेगा और आप लोगों का रियूनियन होगा। परमात्मा आप लोगों को मिलाना चाहते हैं, इस रिश्ते को दोबारा से चलाना चाहते हैं, और ऐसे नहीं, अच्छे तरीके से, इमोशनली अटैचमेंट के साथ, फीलिंग के साथ। परमात्मा का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, परमात्मा आपका साथ जरूर देंगे। आप लोगों का रियूनियन जिस दिन होगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। आपसे ज़्यादा मुझे खुशखबरी होगी कि आप लोगों का रियूनियन हुआ। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेडिटेशन वगैरह सब कुछ करता हूँ, एक इसीलिए कि मेरी वजह से किसी का भला हो, मेरी वजह से किसी के दिल को सुकून पहुँचे, उससे मुझे दुआएं मिलेंगी, तो वो दुआएं मेरे जीवन में काम आएंगी। दोस्तों, एक ध्यान रखना, बाई चांस आपके लव में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं एक प्रेम के लिए धागा पढ़ के दूंगा मैं आपको। उसको पहनने से काफ़ी लोगों के रियूनियन होंगे और काफ़ी लोगों के हुए हैं। आपको धागा चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, मेरा नंबर दिया हुआ है इस वीडियो में। तो दोस्तों, अब आते हैं, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक मेरी दुआ, शिव भगवान की दुआ आप लोगों को जरूर मिलेगी।
दोस्तों आगे चलते हैं, क्योंकि परमात्मा आप लोगों को मिलाना चाहते हैं दोबारा से, और सामने वाले बंदे के अंदर विचार बदलते हुए आ रहे हैं, बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। वो व्यक्ति आपके कांटेक्ट में आना चाहता है, दोबारा से आना चाहता है। उन्होंने जो गलतियां की हैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। अभी आपको लग रहा है कि जैसे आपने कॉल या मैसेज किया, उन्होंने बात नहीं की, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको टोटली भूल चुके हैं। कभी कभी सामने वाला दिखावा करता है, अपने अपने आप को झुकाना नहीं चाहता, लेकिन अंदर से देखोगे तो वही प्रेम होगा जो पहले था। जाने अनजाने में उनसे गलतियां हुई, उनके लिए देखना वो एक पर्सन माफ़ी मांगेंगे, और ये व्यक्ति जो आपका पार्टनर है वो एक दिन आपकी लाइफ में जेन्युइन पर्सन बन के आएगा। 100% आपसे वादा है, सुधर के आएगा, क्योंकि उनको भी लगता है कि आप एक उनके ऐसा केयर करने वाले व्यक्ति हो, हर तरह से हेल्थ वेल्थ एंड लव लाइफ हर तरह से उनकी मदद करने वाले हो, और उनको आप पर पूरा भरोसा है कि आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। यही तो आपकी क्वालिटी इस पार्टनर को आपके पास वापस लेके आएगी। दूरियां कितनी भी हो जाएं, लेकिन ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आएगा 100%, क्योंकि उसको लगता है कि आप उनके जीवन की नैया पार कर दोगे, उनके जीवन को खुशियों से भर दोगे, और ये बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। सामने वाले बंदे के अंदर आज भी आपकी बातें, आपका समय, उनके साथ बिताया हुआ समय सब याद आता है, वो सब याद करते हैं। वो आपको खोना नहीं चाहते, दोबारा आपके जीवन में आना चाहते हैं। और ये कार्ड बता रहा है द चैरियट, बहुत जल्दी वो आपके जीवन में वापस आने वाले हैं। किसी न किसी बहाने से आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके जीवन में दस्तक देंगे। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।